नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आज हम आपको बताएंगे वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में। नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन महाअभियान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है और इसका प्रचार भी लगातार मीडिया में किया जा रहा है। लेकिन 100 करोड़ का मतलब क्या है, आप बारीकी से समझिए। 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ लोगों को क्या 2 डोज दे दी गई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वैक्सीन का देने का मतलब है कि हर व्यक्ति को 2 डोज देना है, लेकिन आंकड़े कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने जश्न मनाया है। जश्न मनाना लाजमी भी है, क्योंकि देश को बड़ी उपलब्धि मिली है, देश को कामयाबी मिली है। लेकिन कामयाबी क्या हकीकत में कामयाबी है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं आपको, जो रणदीप सुरजेवाला है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी 100 करोड़ कोविड टीका लगे हैं, जिसका श्रेय डॉक्टर नर्स को है, पर 62 करोड़ को एक भी टीका नहीं। ये भी बताइए कि 32 करोड़ वयस्कों को एक भी टीका क्यों नहीं? 30 करोड़ जो कि 18 साल से कम है, उन बच्चों और युवाओं को टीका कब लगेगा? 42 करोड़ वयस्कों को केवल एक ही टीका लगेगा? ये सवाल किया है रणदीप सुरजेवाला ने। अब सवाल कई सारे हैं। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मोदी इस वैक्सीनेशन महाअभियान को बता रहे हैं, 100 करोड़ डोज की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे उलट है। बल्कि बात यह है कि अभी तक 29 करोड़, लगभग 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है और सिंगल डोज का आंकड़ा जो है वो कुछ और है। लेकिन जो ओवरऑल बात की जाए, जो सारे टीकों की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हमने दे दी है और ये कामयाबी केवल 9 महीने में हुई है। अब आपने भी बहुत सारी तस्वीर देखी होगी, आपने भी बहुत जगह से देखी होगी कि लोग किस तरीके से वैक्सीन लगाने को लेकर मारा मारी चल रही है, लड़ाई दंगे चल रहे हैं, बातचीत चल रही है और बहुत सारी तस्वीर हमारे और आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो मोदी सरकार इस कामयाबी को खुद ले रही है, वो कितना सच है? दरअसल जहां तक मुझे और आपको पता है कि ये जो कामयाबी है, इस कामयाबी के पीछे डॉक्टर, नर्स और वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे जरूरी काम है, लेकिन उनका नाम नहीं आया। हालांकि दिखावे के लिए और टीआरपी के लिए और लोगों में भावुकता के लिए नर्सों से बातचीत की जाती है, डॉक्टरों से बातचीत की जाती है, लेकिन असल में उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर उनको कुछ मिलता तो वो लोग धरने और प्रदर्शन नहीं करते, वो लोग मांगे नहीं करते कि हमने इस कोरोना काल में 2 साल में हमने अपने सहयोगियों की जान गंवाई है, हमें वेतन नहीं मिलता है और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से उनको नहीं किया जा रहा है। तो आखिर उनका विरोध क्यों चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि अगर वैक्सीनेशन महाअभियान इतना सफल हुआ तो कुछ विफलताएं भी है। अगर सरकार सफलताएं गिनाने को आतुर है, सबसे आगे है, तो विफलताएं कौन गिनाएगी? क्योंकि आज भी कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ है और लगातार 2 साल से कोरोना महामारी लगातार चल रही है। कोरोना महामारी के वजह से हजारों और लाखों लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग हैं जो घर पर बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको नहीं गिनाएगी? और आज भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 30-40 हजार के पार आ रहे हैं। 2 से 300 जो लगभग है, 200-300 लोगों की जान जा रही है। क्या उन लोगों की जान यूं ही है? क्या उन लोगों के लिए सरकार कुछ कर रही है? लेकिन नहीं करना है सरकार को। करना इसलिए नहीं है क्योंकि आगामी चुनाव है और चुनाव में अगर इन आंकड़ों को सरकार दिखाएगी, अगर कोरोना के दिखाएगी, तो फिर चुनाव में जीत कैसे पाएगी? क्योंकि सरकार को तो एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होना है। 5 राज्यों के चुनाव है, चुनाव बहुत अहम है और चुनाव में सरकार को जीतना है। इसीलिए सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी गिना रही है। हालांकि हम तो ये भी कहेंगे कि कामयाबी केवल मोदी की नहीं है, केवल सरकार की नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया है। कामयाबी है वैज्ञानिकों की, क्या कामयाबी है डॉक्टरों की और कामयाबी है देश के लोगों की। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो नुमाइंदे हैं और सरकार के जो तंत्र हैं, उनका कहना है कि वैक्सीन फ्री में दी जाती है।
हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने भी इसमें पलटवार किया है कि टीके की कीमत को फ्री कह रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम है उनको बढ़ा रहे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के दाम और वैक्सीनेशन और वैक्सीन फ्री, इसका संबंध हम कहां से लगा सकते हैं? क्या कामयाबी है? क्या मोदी जी ने, क्या बीजेपी की किसी नेता ने अपने घर से वैक्सीन दी है? नहीं, ये देश की वैक्सीन है, ये देश का पैसा लगा है और इस देश के पैसे में हर व्यक्ति का पैसा इंक्लूड होता है। लेकिन सरकार तो सिर्फ वाहवाही कर रही है, सरकार तो सिर्फ अपनी बात को बटोर रही है। अभी हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने बात की है, उससे पहले सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कही है, प्रियंका गांधी ने भी कही है और लगातार विपक्ष के और जो जागरूक लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ मोदी की कामयाबी कैसे हो सकती है? क्या मोदी ने काम किया है? क्या ये मोदी ने अपने घर से दिया है? लेकिन मोदी जी को तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी कमाना है भैया, किसी भी तरीके से काम करना है और मीडिया में बने रहना है, जिससे कि प्रचार प्रसार बढ़ता रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि मीडिया वाले भी बाकायदा और बखूबी मोदी जी का साथ दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन लगातार चल रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है कि मोदी जी ये सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, ये देश की कामयाबी है, ये वैज्ञानिकों की कामयाबी है, ये डॉक्टरों की कामयाबी है और ये देश के लोगों की कामयाबी है, क्योंकि देश के लोग इस महाअभियान में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो हमें बात ये भी करनी चाहिए कि जो अब और लोग बचे हुए हैं, चाहे वो वयस्कों की बात की जाए, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की बात की जाए या फिर 60 साल के उम्र से ज्यादा के लोगों की बात की जाए, जिनको अभी वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगी है, चाहे उन पीड़ित, उन बीमार लोगों की बात की जाए जो कि अलग अलग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या कुछ है? क्या उनके लिए खोज जारी है? क्या उनको वैक्सीन की डोज नहीं लगेगी? क्या देश को और प्रधानमंत्री साहब को उनकी जरूरत नहीं है? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार के पास शायद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात नहीं करता है, जो मीडिया समूह है, वो केवल और केवल वाहवाही करता है सरकार की, क्योंकि सरकार से एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आता है। लेकिन सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि सवाल ये हर देश के नागरिक का सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप विज्ञापन के जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता है। क्या विपक्ष के सवालों के आपके पास जवाब है? अगर आपके पास जवाब है तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप विपक्ष के सवालों का जवाब जरूर देंगे। उसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और हम आपको हर खबरों से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से सरकार केवल योजनाओं के नाम पर विज्ञापन दे रही है और लोगों को गुमराह करने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि लोग इस पर गुमराह हो जाते हैं और जो मीडिया समूह है, जो लोग हैं, वो भी साथ देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।